क्या योग सिर्फ एक मानसिक और शारीरिक एक्सरसाइज है या यह ब्रह्मांड की अनदेखी शक्तियों से संपर्क करने का रहस्य छुपाए हुए है? क्या एलियंस और योग का कोई कनेक्शन हो सकता है? क्या प्राचीन भारतीय ऋषियों को किसी उन्नत सभ्यता से विशेष ज्ञान मिला था? इस वीडियो में हम साइंटिफिक रिसर्च, ऐतिहासिक प्रमाण और आध्यात्मिक सिद्धांतों के आधार पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या योग के माध्यम से हम दूसरे ग्रहों की सभ्यताओं से संपर्क कर सकते हैं। ऋग्वेद और महाभारत में कई ऐसे संदर्भ मिलते हैं जिनमें ब्रह्मांड के दूसरे लोकों से बात की गई है। महर्षि भरद्वाज के विमान शास्त्र में उड़ने वाले यंत्रों का जिक्र मिलता है जो एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी जैसी लगती हैं। पर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक मिथक है या इनका कोई वैज्ञानिक आधार भी है। इतिहासकार मानते हैं कि विमान का उल्लेख असल में आध्यात्मिक और ध्यान की गहरी अवस्थाओं की ओर इशारा करता है, जिससे व्यक्ति अपने चेतना के स्तर को ऊंचा उठा सकता है। नासा और ईसा जैसी संस्था भी माइंडफुलनेस और ध्यान पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि अंतरिक्ष यात्रियों की मानसिक क्षमता बढ़ाई जा सके। योग में 8 सिद्धियों का जिक्र मिलता है। लघिमा अर्थात शरीर को हल्का बनाना, प्राप्ति दूर की चीजों को पाना, महिमा अर्थात अत्यधिक बड़ा या छोटा होना, ईशित्व अर्थात प्राकृतिक तंतुओं पर नियंत्रण स्थापित करना। इनकी वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। लघिमा सिद्धि, क्या योग के जरिए शरीर को वास्तव में हल्का बनाया जा सकता है? आधुनिक विज्ञान इसे सीधे स्वीकार नहीं करता, लेकिन ध्यान और माइंडफुलनेस से व्यक्ति अपने दर्द, तापमान और अन्य शारीरिक संवेदनाओं को नियंत्रित कर सकता है। प्राप्ति सिद्धि और टेलीपैथी, नासा ने 1971 में साइकिक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें अंतरिक्ष यात्री एडगर मिचेल ने टेलीपैथी द्वारा पृथ्वी पर संदेश भेजने का दावा किया था। क्या यह योग के जरिए संभव हो सकता है? महाअवतार बाबा जी, क्या वे अमर हैं? योगियों का मानना है कि महाअवतार बाबा जी हजारों सालों से जीवित हैं और ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। क्या यह किसी विशेष ऊर्जा के सिद्धांत का हिस्सा हो सकता है? मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक योग और ध्यान से कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। टेलोमेयर साइंस बताती है कि गहरी साधना करने वाले लोग ज्यादा उम्र तक स्वस्थ रहते हैं। 1962 में भारत चीन सीमा पर भारतीय सेना ने उड़न तस्तरी देखी थी। क्या यह किसी दूसरी सभ्यता के संकेत थी या यह केवल प्राकृतिक घटनाएं थी? कुछ वैज्ञानिक इसे बॉल लाइटिंग और एटमॉस्फेरिक प्लाज्मा की घटनाएं मानते हैं, लेकिन क्या यह सब मात्र एक संयोग है? तो दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि योग और एलियंस का संबंध है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या हम विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ समझने के लिए तैयार हैं? क्या योग के जरिए हम अपनी चेतना का विस्तार करके ब्रह्मांड की गूढ़ शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं? आपका क्या मानना है? क्या प्राचीन ऋषियों को किसी उन्नत सभ्यता से विशेष ज्ञान मिला था या यह सिर्फ एक मिथक है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अद्भुत वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार।